तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी। प्रथम अध्याय शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। ये है नहीं हुआ था गाथा नंबर इसका भावार्थ हो गया था क्या 16 का कल भावार्थ नहीं हुआ था। तो ये गाथा नंबर 16 पढ़ते हैं। इसकी उठानी हैं जी। क्या कह रहे भैया? 17 नंबर। अच्छा, गाथा नंबर 17 है। अब इसके इसी अनंत धर्मात्मक स्वभाव को पुनः स्पष्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब जो शुद्ध चिद्रूप है ना जी, अनंत धर्मात्मक है। अब उसको स्पष्ट रूप से कहते हैं क्या? जी, जो शुद्ध चिद्रूप है वो अनंत धर्मात्मक है। केवल शुद्ध चिद्रूप ही नहीं है, अनंत धर्मात्मक है। ठीक है ना? हाँ जी, मतलब उसमें आत्मा में बहुत सी विशेषताएं हैं। हाँ जी, अनेक गुण और धर्म उसमें है। और केवल वह शुद्ध चिद्रूप ही नहीं है, शुद्ध चिद्रूप के अलावा और भी विशेषताएं हैं। जो सब विशेषताएं उसके स्वरूप को प्रकट कर रही है। क्या? हाँ, जो सब विशेषताएं उसके स्वरूप को प्रकट कर रही हैं। ऐसी और विशेषताएं भी हैं। हाँ, हाँ पढ़िए। जी। चिद्रूप यह अनादि निधन उत्पाद व ध्रुवता सहित है, बंधा कर्मों से अशुद्ध, शुद्ध कर्मों से रहित। अर्थ, यह चिदानंद स्वरूप आत्मा अनादि अनंत है, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों अवस्था रूप है, अवस्था स्वरूप है। जब तक कर्मों से युक्त बना रहता है तब तक अशुद्ध, और जिस समय कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है उस समय शुद्ध हो जाता है। क्या है समझ? तीन बातें हैं। कौन कौन सी तीन बातें? एक तो अनादि अनंत, एक उत्पाद व द्रव्य, तीन जो अवस्था स्वरूप है, और एक कर्मों के साथ और कर्मों से रहित। क्या अर्थ हुआ इसका? पहले तो ये कहा कि यह चिदानंद स्वरूप आत्मा अनादि अनंत है। जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह चिदानंद स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा?
ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ, नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनादि अनंत है, हाँ, आज तक है। आत्मा कब उत्पन्न हुआ और कब नष्ट होगा, नहीं कहा अगर जा ऐसा सकता। नहीं कहा जा सकता हाँ, तो फिर वह अपने आप ही अनादि अनंत सिद्ध हो रहा है हाँ जी, क्या? हाँ, अपने आप ही अनादि अनंत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कभी इतने टाइम पहले उत्पन्न हुआ है या ये नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात हाँ, होती ही नहीं है इसके संबंध में। जैसे जैसे पवन है कि नहीं, हाँ जी, तो जो तो उत्पन्न हुआ है हाँ जी, और इसका नष्ट होने का समय भी है, हाँ जी, लेकिन इसमें जो जीव है वो ना तो वो उत्पन्न हुआ हुआ है। है ना वो नष्ट हो। हाँ, कि ना वो उत्पन्न हुआ है नया किसी समय, हाँ, और ना वो कभी खत्म होने वाला है, ठीक है ना? हाँ जी, उसके संबंध में तो कह नहीं सकते जी, कब उत्पन्न हुआ कब खत्म होगा, जी, है ना? और किस किस अन्न द्रव्य के भाव के साथ मिल रहा है, यानी शरीर में, तो शरीर के बारे में तो कह सकते हैं कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट होगा, हाँ, कि नहीं? जी, लेकिन जीव के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन जीव के बारे में नहीं कह सकते। जी, इसका मतलब है कि अनादि वो जो अनंत है। स्वरूप है वो अनादि अनंत है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? हाँ और जी, शरीर है वो साधी शांत है, हाँ, वो साधी शांत है। क्योंकि शरीर के बारे में तो कहा जा सकता है हाँ, कि उसका ये इस दिन इसका ये मिला ये वाला शरीर, और अब ये नष्ट भी होता हुआ दिख रहा है। जो औदारिक शरीर है जिसका नाम है, इसका तो डेट ऑफ बर्थ है हाँ, डेट ऑफ बर्थ है। कि नहीं? हाँ जी, और रिटायर होने की भी तारीख है, हाँ जी, लेकिन इसमें जो भगवान विराजमान है जो चित स्वरूप है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कब उत्पन्न हुआ, जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही बात है, ये नहीं कर सकते। हाँ, और ये कब रिटायर हो जाए जी, कि नहीं, इसके बारे में तो इसका मतलब है कि इसमें जो चित स्वरूप आत्मा है वो अनादि अनंत है जी, ना? और जिस अन्न द्रव्य के भाव के साथ मिल रहा है दिखाई दे रहा है वो साधी शांत है, जी, ठीक है ना? अब जो अनादि अनंत है वो कैसा है? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। इसका क्या अर्थ है? परिणमन मतलब उस द्रव्य में परिणमन हो रहा है गुणों का। और वर्णमन हो रहा है, हाँ जी, वर्णमन हो रहा है, हाँ जी, परिणमन हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्टिल वो नहीं है कि एक ही हो, उसमें कुछ काम न क्रिया ना हो रही हो, उसमें बराबर बराबर जानने। इससे क्या समझे? परिणमन नहीं समझते भैया हम लोग। जैसे उत्पाद भी, जो उत्पाद वह और जो द्रव्यता बनी हुई है, क्योंकि उसमें अगर उत्पन्न भी हो रहा है, जो उसका जो उत्पन्न भी हो रहा है उसमें गुणों की जो क्रिया हो रही है वो बार बार जानने में जैसे आ रहा है, और उसी समय वह भी हो रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में रहकर हो रहा है ये सब काम। उसमें ऐसी शक्ति है कि इसमें सिर्फ ताकत है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, ये यही समझ में आ रहा है कि उत्पाद द्रव्य मतलब परिणमन है, उसके गुणों में परिणमन हो रहा है, ऐसा नहीं है वो कि कूटस्थ है, परिणमनशील है। हाँ जी, तो वर्णमन हो रहा है तो वो वर्णमन दिखना चाहिए,
कैसे देखा जाएगा? उत्पादवे द्रोवे क्या? लक्षणम सत्ता उत्पादवे द्रोवे सत द्रव्य लक्षणम सत्ता स्वरूप है सदा ठीक है, विद्यमान ये तो सब बातें हैं कि नहीं? ये तो सही है, आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन ये बातें हैं कि नहीं? ये तो आप उस वस्तु के संबंध में बात कर रहे हो, ठीक है? वो तो दिखाओ। ये अभी लैपटॉप देखा, आप शास्त्री जी देखा, आप मोबाइल देखा, अब स्टडी टेबल देखी, हाँ, तो ये परिणमन ही तो हो रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि रुकी गया भैया दर्शन निगोद में थे तब भी जानना दोनों हो में। रहा है और आज भी है तो जानना ही तो हो रहा है। अब आप ये चित स्वरूप कौन है? जीव ही है, कौन जीव है? वो मैं हूँ। आप ही हो कि नहीं? अब चित स्वरूप के बारे में जो कहा है कि वो कब कब उत्पन्न हुआ, कब नष्ट होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो वो तो अनादि अनंत है हाँ कि नहीं? हाँ तो अब अनादि अनंत है, वही उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। हाँ जी तो आप ही उत्पाद व ध्रुव स्वरूप हो हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। तो अब आप अपने अपने परमन को देखो। हाँ मतलब जो हमें परिणमन हो रहा है हम उसको देखें कि वो आज तक हो रहा है। अब देखो, हाँ है ना? तो जो परमन जो चित स्वरूप है कि नहीं, तो पीछे कहा था ना गाथा में, यद्यपि वो अनेक स्वरूप है फिर भी चेतन स्वरूप है। हाँ यद्यपि वो अनेक स्वरूप है फिर भी चेतन स्वरूप है जी। फिर भी चेतन स्वरूप है। तो अब वो परमन चेतन के कार में आएगा। हाँ जी। तो अब वो चेतन का जो परमन है वो किस रूप है? जानने देखने रूप, जानने देखने रूप, मतलब है ज्ञान नहीं? दर्शन रूप। हाँ जी। हाँ। तो अब जो वो नीचे लिखा है इसमें भावार्थ में कि यह चिदानंद स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा ऐसा कह नहीं सकते। हाँ इससे कैसे हुआ? हाँ कि अनादि अनंत है। अनादि अनंत है। अब ऊपर आया था कि उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। हाँ जी। तीनों अवस्था स्वरूप है कि नहीं? हाँ हाँ अब उसे देखो आप, हाँ हम तीनों अवस्था स्वरूप हैं कि नहीं? जी उत्पाद में भी हम हैं कि नहीं? है। हाँ जी। और ध्रुव में भी हम हैं हाँ और ध्रुव कि नहीं? हाँ तो आचार्य करे कभी इसको घट ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है, कभी इसको घट ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न होती है। अच्छा कभी हाँ इसको घट ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न होती है। अच्छा हाँ ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न होती है मतलब क्या है इसका? मतलब जो ये शरीर मिला है, नहीं, घट का ज्ञान होना मतलब शरीर का ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान का कार्य हो रहा है, जैसे शरीर जानने में आ रहा है तो ये घट ज्ञान रूप, तो ये जो परिणमन हुआ ये ज्ञान में परिणमन हुआ अंदर, मतलब ज्ञान में कार्य हुआ। सुनो सुनो, जैसे आपके सामने घड़ा रखा है हाँ जी। और एक टेबल रखी है, अच्छा जी। तो आप जान लेते हो कि नहीं ये घड़ा है? जान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि घट को जानने रूप परिणमन हुआ कि नहीं? हुआ। जाना किसने कि ये घड़ा है? जानने में जीव क्या आया? जीव क्या है? अगर जीव नहीं है तो घड़ा और टेबल जाने जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अब जानने वाले आपके सामने जान दोनों चीजें रखी हैं हाँ कि जी नहीं? जी जी तो आपने जाना कि देखो ये घड़ा है, जी। तो इसका मतलब जानने वाले का जो परिणमन हुआ चेतन का घट ज्ञान रूप पर्याय, तो मतलब घट को जानने रूप ज्ञान की क्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? अब फिर उस टेबल को जानने रूप ज्ञान की पर्याय हुई, क्या ज्ञान की क्रिया फिर हुई? पहले कैसे हुई थी? घट ज्ञान रूप। अच्छा, अब टेबल के जानने रूप हुई। हाँ, अब मान लो कपड़ा रखा है तो पट जानने रूप हुई। अच्छा जी। हाँ, हाँ, अब जो सामने है वो उसको जानने रूप हुई, जैसे पट कपड़ा रखा है, कपड़ों के घट रखा है, घट का। हाँ, अब घड़ा भी रखा है, कपड़ा भी रखा है, हाँ तो
तो तो घड़ा है, ये कपड़ा है, तो आखिर जाना किन्ने? हाँ, जानने में तो जीव के ही आएगा, क्योंकि जानने वाला वो है। हाँ तो इसका मतलब है कि ज्ञान की जो चैतन्य का परमाणु जो ज्ञान रूप है, हाँ वो घट ज्ञान रूप भी हुआ और पट ज्ञान रूप भी हुआ। हाँ यानी जी। घड़ा भी जाना गया और कपड़ा भी जाना गया। ठीक है जी। तो ऐसे कितने के जाने जा रहे हैं? अनंत गे जाने जा रहे हैं। तो अब ये क्या है? तो तो ये इसकी ये जानने रूप से ये पर्याय, ये परिणमन है इसका। ये परमाणु है, ठीक है ना? जी ये लिखा ना, कभी इसको घट ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न होती है हाँ और कभी वह नष्ट होती है। हाँ तो पहले घट ज्ञान रूप पर्याय हुई, अर्थात ज्ञान में घट जानने रूप क्रिया हुई। मतलब इसका सीधा ये हो गया ना कि अनेक गे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। अब एक गे से छूटा, दूसरा गे जानने में आया, फिर छूटा, फिर तीसरा जानने में आया। इस तरह बराबर बराबर जानने में अलग अलग गे हो रहे हैं। हाँ, तो जो अलग अलग गे बन रहे हैं, ये ज्ञान का परिणाम है। जी हाँ क्या? हाँ जी। जो अलग अलग गे बनते हुए दिख रहे हैं, ये क्या सिद्ध कर रहे हैं? हाँ, कि जानने वाले ने जानने में परिणमन, जानने वाले का में परिणमन है, इसीलिए परिणमन को बता रहे हैं ये। हाँ जी, लेकिन वस्तु वही रहती है। वस्तु वही है जी। तो वो ध्रुव है। हाँ जी। क्या? हाँ, वस्तु वही रहती है, वो ध्रुव्य है। हाँ, वही वही घट ज्ञान रूप हो रहा है, वही पट ज्ञान रूप हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। कि नहीं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये जानने में आ रही है वस्तुएं, लेकिन जानने वाला आप गे को जानने के काल में विचार करो। विचार में लो तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि देखो, कभी तो घट जानने रूप ज्ञान का परिणाम हुआ, कभी वो छूट गया, पट जानने रूप हुआ। तो जाकर जाना तो जा ही रहा है कि नहीं? हाँ जी, वो तो ज्ञान का परिणाम है, तो जाना ही जाएगा। तो जो घट और पट हैं, वे तो जैसे एज इट इज रखे हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन कभी घट ज्ञान रूप पर्याय हो रही है, कभी पट ज्ञान रूप पर्याय हो रही है। तो जो घट ज्ञान रूप पर्याय हुई, उससे हटके वो नष्ट हो गए, पट ज्ञान रूप पर्याय हुई। हाँ जी। यानी पहले घड़ा जाना गया, फिर कपड़ा जाना गया जी। तो ये जानने का जो परिणाम हो रहा है, ये क्या है? ये उत्पाद व्यय ध्रुव है? नहीं, अभी नहीं, अभी ये उत्पाद व्यय है। उत्पाद व्यय है और वस्तु वैसी की वैसी है, लेकिन जानने वाला वही है दोनों काल में। क्या? जब घड़ा जाना तब किन्ने जाना? आपने ही। मैं नहीं जाना। और पट जाना तो किन्ने जाना? तो भी मैं नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि घट को जानने रूप परमन की जो क्रिया है, वो हटकर पट को जानने रूप परमन की क्रिया हुई कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नया आया कि नहीं परमन में? हाँ जी। लेकिन जीव वही रहा। हाँ। तो वही रहा, वो तो ध्रुव है। और घट ज्ञान रूप पर्याय होती है, फिर नष्ट हो गए, पट ज्ञान रूप पर्याय होती है। ये क्या है? ये उत्पाद व्यय हो रहा है। ये उत्पाद है। विनश्य रूप उत्पाद होता है, तीनों एक ही काल में होते हैं, तो उत्पाद। हाँ। जी। तो तीनों एक स्वरूप है। जी, तीनों एक स्वरूप है जी। हाँ, कोई घड़ा और कपड़ा न उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, न नष्ट हो रहे हैं, वो तो जैसे तैसे रखे हैं। हाँ। अब उनको जो जानने वाला है, उस जानने के भाव में परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है जी। तो अब उसको देखो, तो एक ये को जानने रूप होता है, फिर वो ज्ञान क्रिया नष्ट हो गए, अन्य ये को जानने रूप होता है। जी जी। कि नहीं? जी जी। तो एक गे को जानने रूप हुआ, ये उत्पाद हुआ, फिर वो उस गे से ज्ञान क्रिया हट गए, दूसरे ज्ञान गे को जानने रूप हुई जी। तो ये क्या हुआ? व्यय हुआ। ये हुआ उत्पाद व्यय। नहीं, लेकिन दोनों ही गेयों को जाना किसने? हमने।
तो आपको तो दोनों को पता है कि हमने पहले घड़ा देखा था, फिर ये देखा था, हाँ कि नहीं? जी, तो वो इसका देखने जानने वाला तो रहा कि नहीं रहा? रहा रहा। हाँ, तो देखने जानने वाला रहा, वो उसका ध्रुव भाव है। और एक ज्ञान, एक गे को जानने रूप परमाणु से हटके दूसरे गे को जानने रूप परमाणु हो रहा है, वह उसका उत्पाद है जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, उत्पाद व्यय हो रहा है तो दो जानने रूप से जो परिणमन हो रहा है वो उत्पाद व्यय है, और जो हाँ। वस्तु में ये वस्तु वही रहती है। जब जहाँ ये क्रिया, जिस तरह की क्रिया परिणमन हो रहा है, तो वो वस्तु है द्रव्य। हाँ। अब ये बता कौन रहा है कि इसमें ऐसा हो रहा है? काल द्रव्य बता रहा है कि नहीं? ये बता दे। हाँ, वो ये भी बता रहा है क्या? ये आ रहा ना, जी। ज्ञान चेतन में ज्ञान रूप परमाणु हो रहा है, वो उत्पाद व्यय रूप हो रहा है कि नहीं? जी। अब ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान की प्रसिद्धि कौन करता है? गे करता है। गे, कि नहीं? तो वो जो गे है वही कह रहा है कि यहाँ ज्ञान परमाणु हो रहा है। हाँ, वो जब सारा गे ज्ञान को बता रहा है। हाँ, ठीक है। लेकिन एक ज्ञान, एक गे को जानने रूप पर्याय ज्ञान की उत्पन्न हुई, फिर दूसरे गे को जानने रूप हुई, कि नहीं? तो पहली नष्ट हुई, दूसरी उत्पन्न हुई। लेकिन दोनों का अनुभव किसने किया? हाँ, अनुभव द्रव्य नहीं करा, हमने जीव नहीं करा। तो इसका मतलब वो तो दोनों में ही है मौजूद, दोनों में ही है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, जब पहले गे जाना था तब भी जानने वाला वही था, अब वो नहीं रहा गे, दूसरा गे आ गया, अब उसको जानने लगा, फिर ऐसे इस तरह से परिणमन हो रहा है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। ठीक है ना? भैया बोलते भी है कि चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है, ऐसे परिणमन हो रहा है। हाँ, और वह परमाणु ज्ञान प्रकाश रूप है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जी भैया। ज्ञान को दिखा रहे कि देखो ज्ञान में परमाणु हो रहा है। हाँ जी, परमाणु के भाव को उत्पाद व्यय कहते हैं। जी। और दोनों ही गेयों के जानने में जो जानने वाला है वो वही है, हाँ जी। क्योंकि दोनों गेयों का अनुभव किसने किया? एक ज्ञान में। दो जीव ने। क्या कहा? दोनों ही गेयों को जानने में अनुभव किसने किया? एक जीव ने कि दो जीव ने? एक ही जीव ने करा। एक ही जीव ने किया। तो एक ही जीव कर सकता है, वो कब हो सकता है? ऐसा में हो रहा भैया। जब ही तो हो सकता है जब वह का वही रहे। क्या? हाँ जी जी, सोचो। वह का वही रहे, तभी तो दोनों गेय का अनुभव करेगा। नहीं, यही समझना। अभी भी है। तो वो वह का वही रहे, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो वह का वही रहे? वो अगुरु लघु शक्ति है ऐसी। अभी जो विषय चल रहा है उसमें बताओ। जीव की ताकत है। ऐसी शक्ति है ध्रुव है। हाँ, ध्रुव जी। ये ध्रुव शक्ति है कि वो चाहे कितने किए जाने जाए लेकिन अनुभव वही करे। क्या? जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अनुभव वही करें। हाँ, अनुभव वही करे, चाहे कितने किए बदले जाए। क्या? जी। चाहे कितने गेयों को जानने रूप परमाणु हो ज्ञान का, या नहीं? एक को जानने के बाद दूसरा के जाने जाए, फिर तीसरा जाए, लगातार जाने जाए, कि नहीं? लेकिन सब गेयों में अनुभव करने वाला वह का वही रहता है कि दूसरा आ जाता है? वह का वही रहता है। तो वह का वही रहता है जी, कौन सी ताकत है? हाँ, उसका ध्रुवपना, ध्रुव शक्ति। हाँ, उसका ध्रुवपना। और ज्ञान का एक गे से दूसरे गे रूप परमाणु हो रहा है ज्ञान, ये क्या हो रहा है? एक गे से दूसरे, ये तो उत्पाद व्यय हो रहा है ना। हाँ, ये उस ज्ञान के भाव का उत्पाद व्यय है।
क्या? हाँ जी भैया, जो एक एक गे से दूसरे गे जानने में आ रहा है, ये तो ज्ञान का उत्पाद व्यय है, लेकिन एक गे से दूसरे गे रूप जानने में आने पर भी वो उसमें जो ध्रुवपना कायम है, वो ध्रुव है। हाँ, तो ध्रुवपना कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि गे बदल रहा है, जानने वाला तो वही है ना, वो बार बार गे बदल रहा है, लेकिन जानने वाला तो एक ही है। हाँ, तो मतलब वो है हर ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान की पर्याय का अनुभव वही कर रहा है हाँ जी कि नहीं? जी। जैसे आप खाना खाओ कि नहीं, हम्म तो खाना खाने में आपके थाली में मान लो 10 चीजें हैं, हम्म तो 10 चीजों का जो खाया जाएगा कि नहीं, तो विषय बनेगा, तो वो जाना जाएगा कि नहीं? हाँ, तभी तो खा रहे हैं जान के ही। हाँ, तो पहले पहले मान लो आपने मीठे का स्वाद लिया, फिर खट्टे का लिया कि नहीं, तो पहले तो मीठे भाव को जानने रूप ज्ञान का परिणमन हुआ। वो मिठास जानने में है। हाँ, फिर खट्टे को जानने रूप हुआ कि नहीं, हम्म फिर शीतलता को स्वाद लिया कि नहीं। लेकिन लेकिन इसमें आपने क्या खाया वो बाद में आप बता रहे हो कि नहीं साहब? सब बता देंगे। तो इसका मतलब अनुभूति करने वाला तो एक ही रहा कि नहीं, जी हाँ जी। कि वो भी बदल गया? नहीं, फिर कैसे बताएंगे? मीठा किसने खाया वो तो चेंज हो गया, तो कैसे बताएगा वो कि मीठा खाया था नहीं खाया था? तो इसका मतलब है कि वो सबकी अनुभूति हो रही है, इसका वो ध्रुव ध्रुव भाव है हाँ जी ना? जी। यही कहना चाह रहे हैं कि उत्पाद व ध्रुव तीनों अवस्था स्वरूप है। तो तीनों अवस्था दिख गई कि नहीं दिखी? हाँ जी भैया, उत्पाद व्यय भी दिख गया और उसका ध्रुवपना भी दिख गया। ध्रुवपना भी दिख गया, उत्पाद व दिख गया। ज्ञान, ये गे से दूसरे गे को जानने रूप ज्ञान परिणमन कर रहा है क्या? एक गे के बाद दूसरे गे को जानने रूप हो रहा है कि नहीं परिणमन? बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो ये ज्ञान में हो रहा है कि गे में हो रहा है? नहीं, गे में हो रहा है। गे में हो रहा है कि ज्ञान में हो रहा है? गे में हो रहा है भैया। हैं? काय में हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है। आरती भैया एक गे से दूसरे गे बदल रहा है ना, तो जो बदलावट हो रही है ना, ये तो गे में हो रही है। अब चर्चा काय की चल रही, गे की ज्ञान की? चर्चा तो ज्ञान की चल रही है। तो गे में क्यों होगा? भैया जो अब वो बदलावट की जानकारी तो ज्ञान में हो रही है ना। तो हम तो जानने की बात कर रहे हैं ना। गे का परिणमन गे में है। जैसे घाट पट रखे हुए हैं, तो ये आपस में क्या जान सकते हैं एक दूसरे को? नहीं जान सकते। कौन जानेगा इन्हें? हाँ, तो ज्ञान ही जानेगा। ज्ञान जानेगा। तो अब ज्ञान में घट जानने रूप परिणमन हुआ, घड़ा जानने में आया। अब फिर वो घट ज्ञान पर्याय नष्ट हुई, अब पट ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई। अब कपड़ा जाना गया, तो घट जाना गया, फिर कपड़ा जाना गया, तो आखिर ये परिणमन कहाँ हो रहा है? घटपट में हो रहा है? अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक है भैया, ये ज्ञान में हो रहा है। पहले घट जाना गया, ये जो परिणमन हो रहा है ना, ये ज्ञान में हो रहा है। हाँ, फिर पट जाना गया। हाँ, तो घट ज्ञान पर्याय नष्ट हुई, पट ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई। हाँ, तो ये जानने का परिणमन कहाँ हो रहा है? ज्ञान में। हाँ, ज्ञान में। तो इस जानने के परिणमन को क्या नाम है? उत्पाद व्यय। हाँ, उत्पाद व्यय कि नहीं? अब आप बता देते हो कि नहीं हमने क्या क्या जाना, कि नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता देते भैया। तो बिल्कुल जब बता पाओगे जब आप दोनों अवस्था में आप मौजूद रहोगे। क्या? हाँ, क्योंकि वो जानने वाला वही है ना, इसलिए बता देते हैं। तो जानने वाला वही है, इसका लोग वो ध्रुव है। जी।
वो उसका क्या है? ध्रुवपना। ध्रुवपन। दिखा के नहीं उत्पाद व्यय ध्रुव? दिख गया। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, क्या? उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों दिख गए। तीनों दिख गए। हाँ, जब एक गेय से दूसरे गेय को जानने रूप ज्ञान की क्रिया हो रही है वह उसका उत्पाद व्यय है। जी लेकिन चाहे कितना गेय जाना जाए, लेकिन आखिर आप सबका अनुभव तो कर ही रहे हो कि नहीं? बिल्कुल, वो ध्रुवपना है। वो ध्रुवपना है। अगर ध्रुव नहीं होगा तो फिर सबका अनुभव नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात है। तो जो लिखा है वो दिखने भी लगा कि नहीं? हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल। यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ जी भैया, यही है। जो लिखा हुआ है उत्पाद व द्रव्य तीनों अवस्था स्वरूप है, तो वो दिखने भी लगा हमें कि उत्पाद व इस तरह से अलग अलग गे जानने में आ रहे हैं, तो ये ज्ञान का परिणमन बता रहा है। और जो वस्तु है वो उसी चेतना, जो वस्तु है वो उसी में ये सब काम हो रहा है, वो रहकर ऐसे ऐसे रहकर काम हो रहा है चेतन स्वरूप। जितने भी ज्ञान के गेय रूप परिणमन होगा, जी। आखिर सबको ज्ञान कौन ले रहा है? सब वो जीव ही जान रहा है। हाँ, परिणमन हो चुका फिर भी वो जान रहा है। हाँ जैसे आपने थोड़ी देर पहले घड़ा देखा था, लेकिन अभी भी आपको याद है कि हाँ हमने घड़ा देखा था अभी। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे कह रहे हैं हमने देखा था अभी? क्यों, वो भी जान रहे हैं ना कि पहले देखा था, पहले कभी जानने में आ रहा है। हाँ, वो तो गेय को जानने रूप परिणमन हो चुका। जी। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि हमने 5 मिनट पहले ये देखा था। हाँ तो आखिर अभी भी जान रहे हो आप? हाँ, तो वही तो जानने वाला वही तो कह रहा है कि हमने यही चीज 5 मिनट तो पहले जानने वाला देखी तो थी। वही रहा कि नहीं? हाँ, तभी तो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट पहले भी हमने, अगर कोई और होता बदल जाता तो फिर वो कह ही नहीं सकता था कि हमने 5 मिनट पहले नहीं सकता हमने क्या देखा था अभी। हाँ तो वो तो जब ही हो सकता है ना जब वो ध्रुव है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। जो बात लिखी है वो दिखने लगी। हाँ जी। कि उत्पाद व ध्रुव तीनों अवस्था स्वरूप है। हाँ ठीक है जी। हाँ, क्योंकि अनादि अनंत बोला ना पहले, अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत क्यों है? क्योंकि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। नहीं, अब अनादि अनंत इसलिए विचार किया कि कब उत्पन्न हुआ और कब नष्ट होगा। वो तो कभी कह उसका है ही सकते हैं नहीं। क्या? आत्मा के बारे में कह सकते हैं कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट होगा? नहीं नहीं कह सकते। नहीं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो तो अनादि अनंत है। जी। अब जो अनादि अनंत है तो कुछ कार्य कर रहा है कि बंद है? नहीं, उसमें कार्य हो रहा है, आज तक हो रहा है। कार्य हो रहा है। हाँ। तो उसको क्या हो रहा है? उत्पाद व्यय हो रहा है। हाँ जी। और टिक के हो रहा है कि नष्ट होके? नहीं, टिक कर हो रहा है। टिक के हो रहा है। तो जो टिकना है अपना है वो ध्रुव है, वो द्रव्य है। और जो पड़ना है वो उत्पाद व्यय है। जी ठीक। अब हम देखना चाहते हैं उसका हाँ जी। तीनों चीजें क्या, हाँ जी। तीनों भाव देखना चाहते हैं। हाँ हाँ अपने चैतन्य के परिणमन के तीनों भाव हम देखना चाह रहे हैं। हाँ। तो चैतन्य का परिणमन किस रूप है? ज्ञान दर्शन रूप। ज्ञान दर्शन। तो उसमें प्रसिद्ध कौन है? ज्ञान। ज्ञान, क्योंकि वह साकार है। हाँ ज्ञान प्रसिद्ध क्यों है? हाँ, क्योंकि वो साकार है। साकार माने मतलब उसके जो गे के जो आकार है वो उसमें प्रतिभाषित होते हैं चेतना हाँ, में। कि गे को गे आकार रूप परिणमन शक्ति ज्ञान की है। हाँ जी। गे आकार परिणमन रूप शक्ति किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अब क्या होता है कि एक गे को जानने रूप पर्याय होती है ज्ञान की, और फिर दूसरे गे को जानने रूप होती है। हाँ, बदल रही है अंदर, तो आकृतियां ज्ञान में बदलती जा रही है। एक गे अब दूसरा गे आ गया। तो पहले घट ज्ञान रूप हुई, फिर पट ज्ञान रूप हुई, हाँ जी। फिर और कोई गे जानने रूप हुई। हाँ जी। तो ये परिणमन क्या दिखा रहा है? हाँ, कि वो रहा तो वो ज्ञानाकारी, बेशक ये गे की बदलती रही, लेकिन रहा वो ध्रुवी। बदल रहा है, ये बता रहा है ये ज्ञान परिणमित हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी।
क्या? हाँ, यही बता रहे हैं जो परिणमन हो रहा है इस तरह से, हाँ, तो ये उत्पाद व्यय को बता रहा है। हाँ, ये उत्पाद व्यय है हाँ, कि नहीं? अब कितना भी आपने गे जाना हो उस परिणमन में, हाँ, सबका सबकी अनुभूति किन्हें हो रही है? जीव को हो रही है, तो इसका वो ध्रुव है। ध्रुव है जी। क्या उत्पाद व्यय में क्या है, मूल से ही विनश जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि द्रव्य का उत्पाद नया और वह वो मूल से ही खत्म हो गया हो, नहीं, हाँ, ये तो मूल से गुणों तो का खत्म हुआ कार्य नहीं, है। हाँ, हाँ, नहीं हुआ खत्म, वो ध्रुव है। हाँ, और जो परिणमन हो रहा है वो उत्पाद है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। पढ़िए। यह चिदानंद स्वरूप आत्मा अनादि अनंत है। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों अवस्था स्वरूप है। जब तक कर्मों से युक्त बना रहता है तब तक अशुद्ध, और जिस समय कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है उस समय शुद्ध हो जाता है। अब देखो, तीन बातें हैं, तीनों में कितना कितना समझ लिया अपन ने? हमने यहाँ तक परिणमन तक तो समझ लिया कि द्रव्य रहता है वो। हाँ, मतलब एक तो ये समझ लिया कि अनादि अनंत है। हाँ जी, अनादि अनंत कैसे समझ लिया? कि वो उसका कोई टाइम नहीं है, कब वो उत्पन्न हुआ या कब वो नष्ट होगा, ऐसा नहीं है उसके साथ। तो इसके लिए मतलब अनादि अनंत है। हाँ जी, अब वह उत्पाद में ध्रुव स्वरूप है, हाँ, ये भी जान लिया। हाँ, परिणमन से हाँ, कैसे जान लिया? परिणमन से जान लिया। आपके जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसमें एक गे को जानने रूप ज्ञान की पर्याय हो रही है, फिर दूसरे गे को जानने रूप हो रही है कि नहीं? लेकिन जितने भी गे जाने जाएं, लेकिन उसकी अनुभूति एक को ही हो रही है। हाँ, तो एक को अनुभूति जब हो सकती है जब वो ध्रुव हो, जी, और एक गे के जानने रूप परिणमन से दूसरे गे को जानने रूप परिणमन जब ही हो सकता है जब उसमें उत्पाद है। जी, तो ये भी समझ में आ गया। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब जब तक कर्मों से युक्त बना रहता है तब तक अशुद्ध, हाँ, और जब कर्मों से रहित हो जाता है, सर्वथा रहित हो जाता है, उस समय शुद्ध हो जाता है। अब इसका विचार है, ठीक है ना? जी। अब पढ़िए भावार्थ। भावार्थ। यह चिदानंद स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए अनादि अनंत है। ठीक है, हाँ जी। कभी इसकी घट ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न होती है और कभी वह नष्ट होती है, तथा इसका चेतन स्वरूप सदा विद्यमान रहता है। हाँ, तो वो चेतन स्वरूप सदा विद्यमान रहता है, वो ध्रुव है। जी। और घट ज्ञान रूप पर्याय और दूसरे एक ज्ञान रूप पर्याय हो रही, वो क्या है? वो उत्पाद है। वो उत्पाद है। इसलिए यह उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों अवस्थाओं का धारक है। हाँ, वो चेतन स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, वह तीनों अवस्थाओं का धारक है। ठीक है। हाँ जी। अब क्या कह रहे? और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है तब तक तो अशुद्ध रहता है, और कर्मों से सर्वथा जुदा होते ही शुद्ध हो जाता है। अब इसका क्या विचार है?
इसका ये विचार है भैया, जो अभी जो जिस जीव द्रव्य की आत्मा की बात हुई थी कि जो अनादि अनंत है और उसमें जो परिणमनशील है, मतलब वो उत्पाद में द्रव्य रूप से परिणमन हो रहा है। अब वो जो है वो अकेला नहीं है, वो 8 कर्मों के साथ है, अनादि से मिला चला आ रहा है वो। हम्म, तो अब मिला चला आ रहा है, तो और जो मिला चला आ रहा है जो कर्म है वो अशुद्ध है, क्योंकि वो एक परमाणु से तो बने नहीं है, वो अनंत पुद्गल परमाणु का अनंत पुद्गल परमाणु के से बने हुए हैं वो जो कर्म बने हुए हैं। और जो ऊपर का शरीर है वो भी अनंत है। तो इसीलिए तो वो जो अशुद्धता के साथ है, इसलिए जब तक हम ये नहीं जान रहे हैं कि ये भिन्नता नहीं देख रहे हैं कि ये जो पुद्गल द्रव्य का जो परिणमन, ये जो शरीर रूप से जो अशुद्धता दिख रही है वो पुद्गल द्रव्य से रचित है और इसमें अशुद्धता में ही शुद्धता है, तब तक तो वो अशुद्ध किसकी संज्ञा आ रही है, जब तक हम देख नहीं रहे। और जिस समय मतलब इसमें ये भी बोला है कि जिस समय कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है। अब एक अवस्था ये भी बनती है कि जब हम अपने को उस अशुद्धता में शुद्धता को देखेंगे, तो फिर ऐसा भी आ जाएगा कि सब कर्म यहाँ से सबका अभाव हो जाएगा, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे जैसे भगवान के हुए हैं। तो तब उस समय वो अवस्था भी शुद्ध अवस्था कहला रही है। वो अवस्था तो शुद्ध है ही, वो तो कहला ही रही है, क्योंकि वो सर्वथा रहित हो गई है। लेकिन वो अवस्था भी तब आएगी जब हम इस अशुद्धता में शुद्धता को देखेंगे। ये है कि उत्पाद वह ध्रुव तीनों अवस्थाओं का धारक है, नहीं? हाँ। अब वो तीनों अवस्थाओं का धारक तो हम फिर देखना चाह रहे हैं जी। अगर ऐसी वस्तु है कि नहीं है, जो ना उत्पन्न हुई है ना नष्ट हो रही है कि नहीं, है, हाँ जी। और तो उत्पाद वह ध्रुव का दिख रहा है, जी तो अब हम फिर देखना चाह रहे हैं। जी। तो अब अगर ऐसी वस्तु है कि नहीं है, तो उसका आकार होगा कि नहीं होगा। बिना आकार के तो कोई वस्तु है होगी नहीं। जी। तो अब वो किस आकार में मिलेगा? शरीर आकार में। हाँ, अब वो शरीर में मिलेगा। जी। क्या संज्ञा होगी उसको? जैसे नाम होगा। अब यहाँ पे जैसे कविता है तो इसका नाम इसका मतलब वो अब कविता के रूप में मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, है नहीं? जी। अब तो कविता तो एक गति है, उसमें नाम आया है कि नहीं? हाँ जी। तो वो मनुष्य में मिलेगा, मनुष्य में। हाँ जी, मनुष्य लोक में मिलेगा। जी जी इन्हीं त्रियंच और नारकी, जी। इन्हीं त्रस्त और स्थावर, हाँ जी, इनमें मिलेगा जी। कि नहीं? और कैसे मिलेगा? इन आकारों में मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ही नहीं। या मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी इन्हीं आकारों में मिलेगा। इन आकारों में मिलेगा हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। और वह इन आकारों में क्या करता हुआ मिलेगा? जानता हुआ मिलेगा। जानता हुआ मिलेगा कि नहीं? जी। तो जानता हुआ मिलेगा, तो वह जानने के किस भाव के साथ मिलेगा? क्या जानता हुआ मिलेगा? कि इन आकारों का भी जानता हुआ मिलेगा और अपना भी जानता हुआ मिलेगा। नहीं। अच्छा, मतलब जानता हुआ मिलेगा कि जैसे इंद्रिय ज्ञान है तो ऐसा लगेगा ये अच्छा ये बुरा। हाँ, मतलब ये है कि अब वो जानता हुआ मिलेगा, लेकिन इंद्री के बिना जानता हुआ नहीं दिख रहा है। बिना इंद्री के तो नहीं मिलेगा, और वो जब इंद्री से देखता हुआ मिलेगा तो फिर वो ये कुछ अच्छा कुछ बुरा आगे फिर आएगी। मतलब इंद्री का निमित्त बनने पर, अंतरंग शक्ति क्षय समाधि होने पर ही जानता हुआ मिलेगा। हाँ, बिना उसके नहीं मिल सकता जी। हाँ। अब शरीर जानना है कि नहीं? तो शरीर जान रहा है, तो शरीर में हूँ यह भी समझ रहा है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। यानी एक आकार में मिला, जानता हुआ मिला, तो फिर इंद्री की सहायता से जानता हुआ मिला जी। और इंद्री जो विषय बनाएगी उसको ये मैं हूँ ऐसा जानता हुआ मिला। हाँ जी। तो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये मिथ्या ये जानता हुआ मिला। मतलब क्या जानता हुआ मिला कि शरीर में हूँ।
हाँ, तो ये तो मतलब मिथ्या भाव हुआ ना। जानता हुआ मिला हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो जानता हुआ मिला तो बिना इंद्री की सहायता के जानता हुआ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और इंद्री में जो छह औपसमिक शक्ति है हाँ, तो ही वह जान रहा है। हाँ, तो ही वह जान रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जी, नहीं तो उसका फिर उसका जानना हो नहीं रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी दशा में मिला हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, उपदेश प्रकाश आदि के निमित्त से जानता हुआ मिला। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हाँ ये बिना प्रकाश के भी नहीं जान, जब प्रकाश भी चाहिए, उपदेश भी हाँ, चाहिए। और सब ऐसा भी सुनिश्चित। नहीं है कि आपको हर चीज जानने में आया है, हाँ जी, कोई चीज आपके सामने रखी है, आप बता ही नहीं पाते जी क्या है। हाँ, जब तक क्षौक्षम में नहीं है वो जानने में नहीं आएगी। हाँ, अच्छा, उसके आकार वगैरह तो ग्रहण कर लिए, लेकिन उसके कोई नाम नहीं पता है, ये किस काम की है, क्या होता है, इससे ये भी नहीं मालूम है, हाँ जी, जी, तब उपदेश की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तो इसका मतलब उपदेश प्रकाश आदि और इंद्री के निमित्त होने पर ही जानता हुआ मिला। हाँ जी, बिल्कुल। अब जो जाना गया हम्म, कि नहीं, चाहे वो शरीर जाना गया, चाहे कोई चीज जानी गई कि नहीं, अब जैसे शरीर जाना गया, हाँ, 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 तो अब क्या प्रतीति हो रही है, यही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। ऐसे ऐसे जानते रूप मिला। हाँ जी, तो यही स्वभाव है क्या उत्पाद व ध्रुव वाले का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्वभाव तो ऐसे जानना तो ये क्या है? तो ये यही है कि जब तक ये कर्मों से युक्त बना रहता है तब तक अशुद्ध, तभी ये कहा जा रहा है ये लिखा है, और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है। जी, क्योंकि कर्म है ना, अब क्या करो। हाँ, तो कर्मों के जाल में फंसे की ये अवस्था है हाँ जी, कि हाँ, किसी आकार में मिलेगा हाँ, कि नहीं, हाँ, इंद्रिय ज्ञान वाला होके मिलेगा, हाँ, और मोह वाला होकर मिलेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, क्या? जब तक कर्मों के साथ अवस्था है तो इंद्रिय ज्ञान हाँ, होता हुआ ही है ना, कि और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है, जी, कर्मों का जाल है क्या। जी, 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 ये 8 कर्मों का जाल है। हाँ, 8 कर्मों का जाल है, अब उसमें फंसा है, हाँ जी, उसमें रह रहा है। हाँ, कौन रह रहा है, जो वही अनादि अनंत, अनादि अनंत उत्पाद ध्रुव से और युक्त जिसका है। उत्पाद में जो स्वभाव है वही, हाँ, हाँ जी, वो इस जाल में कि नहीं। जी, जी, आचार्य करे कि और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है तब तक तो अशुद्ध रहता है, हम्म, हम्म, ठीक है ना। मतलब जब जी। कर्म ऐसा, जब मोहिनी कर्म हावी रहता है कि जब मिथ्या जब भाव तक चल हमने रहा है उसे कि अपने हाँ से शरीर अलग मैं हूँ नहीं मान रहा है, जान तब लिया। तक ये अशुद्ध क्या कहने में आता है, हाँ, क्योंकि हमने देखी ही नहीं कि ये शुद्ध तो आत्मा तो शुद्ध ही है, वो तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं अभी इनके तो साथ वो जाल रहते में है हुए। ना। हाँ जी, जी, क्योंकि जब जाल तक में जाल है। में- जाना नहीं उसे अलग, तब तक तो जाल में है। जैसे किसी ने हाँ। जाल में फंसा लिया, वो निकल ही नहीं पा रहा, तो क्या करे वो, क्योंकि जाल में फंस गया। इसका मतलब है कि जाल में फंसा रहता है, इसका मतलब क्या है कि जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं जान रहा, शुद्ध चिद रूप नहीं जान कि रहा। जाल में फंसा रहता है, मतलब दो चीजें हैं, जाल और फंसने वाला। सही बात हाँ, है। हाँ, जाल जी। में फंसने वाला। क्या जी, 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 जाल में और फंसा फंसने रहता है, वाला। लिखा कि नहीं, कर्मों के जाल में फंसा रहता है। हम्म, तो कर्मों के जाल में फंसा रहता है तो अभी दो चीजें हैं, एक तो जाल हाँ जी। है और एक जानने वाला है। और एक फंसने वाला है जो फंसा है। हाँ, जी। एक फंसने वाला, एक फंसाने वाला। हाँ, तो फिर फंसने वाला कौन है, हम्म, जी मैं हूँ। और जाल कौन है। ये 8 कर्मों रूपी जाल है। 8 कर्मों का तो 2 हो गए कि नहीं, 2 हो गए भैया। कि नहीं। हाँ। अब जो जाल है वो तो कर्मों का है, हाँ जी, उसमें फंसा कौन है। हाँ, जीव है, मैं हूँ, जो 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 अनादि अनंत है, शुद्ध चिद रूप हाँ, है। जो अनंत है, जो उत्पाद है, ध्रुव स्वरूप है, हाँ जी, जो शुद्ध चिद रूप है, हाँ जी, वो यहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक है ना। और अपने आप को इन इंद्रियों से जानता हुआ मिला, तो वो फंसा हुआ है। हाँ, अब फंसे हुआ है तो वो जान तो रहा ही है कि नहीं। जान रहा है। ज्ञाता तो चेतन के परमन की शकल है, हाँ, लेकिन अब वो जान रहा है तो उसको जानने में इंद्रिय का निमित्त बन रहा है। हाँ,
हाँ, उपदेश, प्रकाश वगैरह ये सब चीजें चाहिए। सब चीजें चाहिए। तो संबंधित गेय का जानना हो, हाँ नहीं तो जानना हो ही नहीं। जी। चलो ये भी मिल गए निमित्त, तो वो जानने भी लग जाए कि नहीं। तो सबसे पहले क्या जानने में आए? ये शरीर में हूँ। शरीर। तो अब फिर क्या लगने लगे? कि ये शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। जी। तो ये लक्षण क्या दिखा रहे हैं? हाँ, कि फंसा हुआ है। हाँ, कि कर्मों के जाल में फंसा है। हाँ हाँ जी। ठीक है ना। तो अब इसमें दो चीजें हुई कि नहीं, एक तो फंसने वाला और एक जाल। हाँ, दो चीजें हुई। हाँ। अब इसमें और क्या विशेषता है, क्या विशेष है? कि फंसे होने के बाद भी शुद्ध है। नहीं, वो तो बात की बात है, इसके पहले एक विचार और है। ये मैं हूँ, ये ऐसा 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 झूठा भाव हो रहा है जिसमें फंसा है। वो तो फंसे हुए में आ गया। फंसा हुआ है मतलब शरीर में है, पहली बात। फंसा हुआ है माने किसी न किसी शरीर में है। हाँ जी। एक बात है। जी जी। फिर फंसे हुए का दूसरा विचार कि इंद्रिय के निमित्त बिना जानना नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। फिर फंसे हुए का तीसरा विचार, मोह का उदय भी है। हाँ, मोह का भाव। हाँ, अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ, जो जैसे शरीर में है तो सबसे पहले शरीर जगने में आया जी। तो क्या लगा, शरीर में हूँ। हाँ, तो ये लक्षण का है? मोह का। मोह का। तो इसका मोह के साथ में फंसा हुआ है हाँ। कि नहीं? मोह के साथ भी फंसा हुआ है, ज्ञानावरणी के साथ भी फंसा हुआ है, और नाम कर्म के साथ भी है। अगर नाम कर्म के साथ नहीं होता तो शरीर में नहीं होता जी। और ज्ञान पे ज्ञानावरणी नहीं होती तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। हाँ जी। और जानने पर भी यह स्व है, यह पर है, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मोह भी है। तो मोह हो गया। हाँ तो अब ये सब विचार किसके हो गए? हाँ, इस 8 कर्मों के फंसे हुए अवस्था के। किसके संबंध में? जीव के, जो कि अनादि अनंत है। हाँ, वही, वो जो अनादि अनंत है जी। वो जो उत्पाद में ध्रुव स्वरूप है। हाँ, जो चित्त स्वरूप है। हाँ, वो यहाँ है। हाँ, वो यहाँ ऐसे फंसा हुआ है कर्मों के ऐसे है। जी। अब आई समझ में कि नहीं? हाँ जी, आई। क्या करे आरती? जी भैया। अब हाँ जी अब भैया। हैं? हाँ जी, बिल्कुल दिख गया भैया। जो अनादि अनंत है वो ये है ऐसे। वो यहाँ है, ऐसी दशा में है। तो उसके ऊपर एक शरीर है कि नहीं? हाँ। और वो शरीर में जो रह के जान रहा है तो वो इंद्रिय पड़ रही है निमित्त। और फिर भी हुआ ठीक, सम्यक जानना नहीं हो रहा क्या? हाँ जी, फिर भी सम्यक जानना नहीं हो रहा। हाँ, मतलब अगर इंद्रिय निमित्त बने गे जानने में आ भी जाए तो अभी अपना प्रयोजन नहीं साध रहा क्या? हाँ, वो मोह है ना, तो अपना प्रयोजन नहीं साध पा रहा। नहीं साध पा रहा, ऐसे है। ये लक्षण क्या दिखा रहे हैं? अनादि अनंत है। नहीं, वो फंसा है। हाँ, ये कर्मों के साथ फंसा है जी, कि है ना, ये होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। हाँ, तो ये लक्षण आ गए फंसे के। जी। हाँ जी। ठीक है ना। अब इसमें और विचार करो कि अब इसमें एक और विचार है, वो बताओ अब क्या है? दोनों के कंपैरिजन में जिसके साथ फंसा है उसका और जो फंसा है उसके बारे में, दोनों के बारे में विचार करके एक तीसरा विचार निकालो। तीसरा विचार तो भैया यही आ गया, मैं आरती हूँ कि वो जो फंसा, जिसके साथ फंसा है वो नहीं, वो तो हो गया।
मैं आरती हूँ, ये तो हो गया। अब इन दोनों के वो संबंध को रख के एक तीसरा विचार निकालो। भैया कोई किसी को छू नहीं रहा, शरीर जीव को नहीं छू रहा, जीव शरीर को नहीं छू रहा, हाँ, और ये है तीसरा विचार। और जीव बिल्कुल शुद्ध है। और बताओ। अब ऐसा विचार रखो सामने जिससे आगे का काम बने। इंद्रिय ज्ञान है, शरीर है, इंद्रिय ज्ञान है। वो तो हो चुका। दोनों के भैया लक्षण भिन्न, लक्षण भिन्न करके इन्हें अब शुद्ध है वो जाना जा सकता है, फंसा हुआ होने के बाद भी। दोनों भैया को जाएंगे भैया कर्म प्रदेश क्यों? नहीं मिले आज तक, है क्या? भैया आपका प्रश्न एक बार दोबारा बताओ ना। 8 कर्मों के साथ रहते हुए भैया दोनों ही जीव का कोई भी जानने में आ रहे हैं। प्रदेश कर्म के भाव रूप सुनो, नहीं हुआ। फंसे की शकल तो दिख गई है, क्या? फंसे की हालत तो दिख गई कि नहीं, कि फंसा है? दिख गई। हाँ, हाँ, कौन फंसा है? मैं जो फंसा अनादि हूँ। अनंत है, मैं फंसा हूँ। उत्पाद तो वो में कौन द्रव्य फंसा है। मैं मैं हाँ, मैं हम्म, पर्सनल अपने को रखो, हाँ, ठीक है? हम्म, पर्सनल किने रखें? अपने को। अपने को, कि नहीं? अगर फंसा नहीं होता तो शरीर नहीं होता, हाँ जी, शरीर में रह रहा है। हम्म, अगर फंसा नहीं होता तो जानने में इंद्रिय का निमित्त नहीं बनता, हाँ जी, उपदेश प्रकाश आदि की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, ये हो गया। अब जो जानने में आता है उसमें भ्रांति हो रही है। हम्म, अच्छे बुरे की, हाँ, अच्छा बुरा भी लग रहा है और शरीर में हूँ ये भी लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तीनों बातें काय की हो गई? फंसे की। फंसे की। मतलब ठीक मुझे है। मेरी हालत समझ में आ गई। हाँ, पूरी स्थिति आ गई सामने। जी। तो ये इस तरह का ये सब जो 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 चरित्र बन रहा है, तो ये क्या अनादि अनंत जो है उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, उसका क्या है? ये वास्तविक रूप है क्या, नहीं, 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 कि अवास्तविक है? अवास्तविक है। हैं? अवास्तविक है। हाँ, वास्तविक तो नहीं है। नहीं, तो वास्तविक क्या है? कि वास्तविक ये है कि फंसे हुए में भी मैं अपने आप को प्राप्त कर सकता हूँ। कि मैंने मोबाइल देखा, चक्षु इंद्रिय से देखा, भगवान जी ने कहा जहाँ वास्तविक की व्याख्या यह है कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज। हाँ जी, क्या? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु है। ये क्या है? वास्तविक रूप है। अब मिला कहाँ? शरीर में, ठीक है ना? कहाँ मिला? शरीर में। यानी मूर्तिक पुद्गल पिंड में, हाँ, ठीक है ना? आप कहाँ पे हो अब? जी, शरीर में मूर्तिक शरीर में। पिंड। हाँ जी, हाँ, मूर्तिक जो पिंड है इसमें ही तो हाँ जी, जो गोरा काला वगैरह रंग दिख रहे हैं, जी, नहीं? जी, अब इसमें रह के क्या कर रहे हो? जान रहे हैं। जान रहे। तो जानने में इंद्रिय का निमित्त बन रहा है। हाँ, अब क्या जान रहे हो? कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ, कि नहीं? हम्म, तो ये सही जान रहे हो? नहीं, गलत जान रहे हैं। तो इसका मतलब ये मिथ्या ज्ञान भी हो रहा है। हाँ जी, और विश्वास क्या हो रहा है? विश्वास यही हो रहा है कि यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। हाँ। तो ये मिथ्या दर्शन हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये सब दशाएं क्या सिद्ध कर रही हैं? कि यहाँ पे मोह का उदय भी है। तो मतलब ये सब दशाएं ये सिद्ध कर रही हैं कि कर्मों के जाल में फंसा है। हाँ, ये जाल में फंसा हुआ की सिद्ध कर रही है। ये जाल यही तो है, मिथ्या का, मोह का जाल है ये। हाँ, अब ऐसे जीव कितने हैं? ऐसे सभी अनंत जितने ऐसे जीव हैं, बहुत जीव हैं, अनंत जीव हैं। तो सब ऐसे ही फंसे हैं क्या? नहीं, जो पंच परमेष्ठी हैं, जैसे जो सिद्ध भगवान है, वो तो सर्वथा रहित हो गए हैं।
फंसे ठीक है। नहीं हुए। और जो केवल ज्ञान जो अनंत भगवान है वो भी नहीं फंसे हुए, और जो आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय साधु परमेष्ठी है वो भी नहीं फंसे हुए इस जाल में। ठीक है। और आप और हम उसकी जानने की उसका ऐसा भाव कर रहे हैं, जो ये फंसा हुआ जिसमें फंसे हुए हैं, अभी तो हम फंसे हुए हैं, लेकिन ये फंसा हुआ निकल जाए उसका अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब जो कर्म है, जो ये सारे दुख रूप है, इससे कभी भी बंधन खत्म नहीं हो रहा। अब इसमें एक बात ये है कि इस फंसे हुए अवस्था में जो कर्म है जी कि नहीं, जी और जीव है, यानी हमें और कर्म है, हाँ जी तो हम जो फंसी हुई अवस्था में जो कर्म है कि नहीं, अब वो चाहे कर्म रूप बना रहे, चाहे वो निर्जरा हो जाए, हाँ जी। उसको सुख दुख कुछ नहीं है नहीं, क्या? हाँ, उसको तो कोई नहीं, क्योंकि वो जड़ है, उसको तो कोई अनुभव होता ही नहीं सुख दुख का। लेकिन अगर ये जाल में फंसा हुआ है तो दुख है जी क्या? हाँ, जाल में फंसा है तो दुख है, और अगर ये कर्मों से छूटे तो सुखी सुखी, उसका स्वभाव तो सुख रहने का ही है, सुखी है। तो सुख होगा जी क्या? जी क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया। ये स्वभाव फंसी हुई अवस्था में जो कर्म है वो सुखी है कि दुखी है? दुखी है। हैं? दुखी है भैया। नहीं, जो फंसी हुई अवस्था में दो चीजें हैं, एक तो हम है और एक हाँ। कर्म है। हाँ तो वो जो कर्म है, कर्म पर्याय है, वो सुखी दुखी का अनुभव कर रही है नहीं, कि वो नहीं कर रही की है, तरफ हम आ रहा कर रहे है हैं। सब कुछ? हैं? नहीं, कर्म को कोई सुख दुख नहीं है, हम कर रहे हैं सुखी दुखी होने का। तो अगर वो परमाणु होके खिर जाए कर्म, हाँ। तो वो क्या सुख का अनुभव करेगा? नहीं भैया। नहीं करेगा। और अभी जो कर्म पर्याय के रूप में है, तो क्या वो दुख का अनुभव कर रहा है? नहीं, कोई दुख का अनुभव नहीं करना। तो इसका मतलब है चाहे वो कर्म पर्याय में रहे, चाहे परमाणु बन जाए, उस तो सुखी दुखी है। नहीं है, उसको कोई सुख दुख नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो जीव है वो, हाँ, वो सुखी दुखी हो रहा है। हाँ, मतलब अगर कर्मों के जाल में रहे तो दुख में ही रहे, हाँ, और अगर कर्मों से छूटे तो सुखी हो जाए। सुखी हो जाए। जी ये विचार है क्या? हाँ। हाँ जी। अब देखो, ये और नया अपने आप को- विचार, ये फंसा हुआ तो दिख गया कि नहीं? जी जी। अब हम फंसे में से बाहर निकलना चाहते हैं क्या? हम्म। क्या फंसे रहना है? नहीं, बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि बाहर निकलना दुखी हैं। चाहते हैं तो कोई विचार चाहिए। हाँ, दुखी है। हाँ, तो उसका विचार ये है कि ये जो जाल में फंसा हुआ है, तब कर्म का देखें तो कर्म बना रहे तो उसे दुख का अनुभव नहीं है, और वो परमाणु फिर जाए तो वो सुखी नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और जीव हाँ, जी दुखी है। अगर फंसा रहा है तो कैसा है? दुखी है, और कर्म निकल जाए तो सुखी हाँ, हो रहा अगर फंसे में रहता है तो दुख का अनुभव हो रहा है, है। जी और कर्मों से छूटता है तो हाँ, तो सुखी हो रहा है। सुखी हो रहा है। तो इसको अब इसमें से छूटा जाए हाँ क्या? हाँ, तो अब इसमें से छूटने का प्रयत्न होना चाहिए। हाँ, हम्म ये है एक नया विचार। हम्म। मतलब फंसा तो है, ये तो आचार्य ने कह दिया, और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है तब तक अशुद्ध रहता है। मतलब है तो अनंत ज्ञान आनंदमय कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ जी। अनुभव का कर रहा है दुख का। दुख मैं का। शरीर हूँ, मैं आपसे हाँ। करता हूँ, इसका कर रहा है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का। तो इसमें इस जाल में से निकला जाए, ये जाल कट जाए तो ही काम बने। तो ही काम बने, और वो काम तभी बनेगा जब पहले हम इस अवस्था को जान लें, और इस अवस्था में हम दुखी हैं, दुख क्यों है, इन कर्मों की वजह से, इन सबको जान लें। हाँ, तब बनता तो दुख, तो इसमें दुख, ये फंसी हुई अवस्था में दुख है कि नहीं है। तो अब ये विचार किया जाए कि दुख के कारण वो शक्ति किन में है? हाँ,
जी जी क्या? इन कर्मों में है। हाँ, भगवान ने दुख के कारण वो शक्ति किन में बताई है? इन कर्मों में बताइए, कर्म कर्मों इस में। प्रकार के। कि नहीं कि हमें, नहीं, हम तो सुख स्वरूप हैं। हाँ, हम तो ज्ञानानंद है, हमारे बारे में क्या बताया है? ज्ञानानंद। ज्ञानानंद जी। और दुख के कारण वो शक्ति किन में बताई? हाँ, इन भूतगल द्रव्य में, कर्मों में, कर्मों में। ठीक ना? लेकिन अब हमारे विचार में क्या आ रहा है? कि हम दुखी हो रहे हैं। क्या हम दुखी हैं कि नहीं? जी इसका मतलब ये है कि दुख वाली चीज का और सुख वाली चीज का भान नहीं है। हाँ जी, हमें पता नहीं है कि दुख किस में है और सुख किस में है, और हम ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं दुखी हैं। हाँ, जी, तो हम दुखी हैं, ये वास्तव में चेतना में हो रहा है कि विचार में हो रहा है? नहीं, विचार में हो रहा है, चेतना विचार में हो रहा हो ही नहीं है। तो सकता। ये विचार कैसा है? ये विचार झूठा है। झूठा है जी कि नहीं? तो ये झूठ विचार में कहाँ से आई? हाँ, ये अपने आप को जाने बिना, जब दर्शन मोह के उदय से अपने आप को जाना नहीं, तब आई। हाँ, तब आई कि नहीं? तो अब भगवान ने निकलने का रास्ता बता दिया। हाँ जी, क्या? भगवान ने लक्षण बता दिए कि आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। तो हाँ। अभी आत्मभूत लक्षण का तो हमें पता चल गया, लेकिन वो हमें दिखाई हाँ। नहीं दे रहा, हमें ये अनात्मभूत ही दिख रहे हैं। तो उनको हाँ। लक्षण बना के हमने निर्णय कर लिया कि यहाँ जीव है, मैं हाँ, जीव लिया। हूँ। जी हाँ, कि ये मिथ्या भाव है, इसका मतलब है कि यहाँ नियम से कौन है? जीव है, मैं जीव हूँ, है ना? मुझे और जीवन ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। में मोह भाव में किसी में ज्ञान नहीं है, मुझे ना, ज्ञान नहीं, है, इसलिए आकाश में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में नहीं है ज्ञान, हाँ कि जी नहीं? जी और इस मोह भाव में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर मैं कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, और जो चेतन स्वरूप है उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है, ज्ञान का प्रकाश है, स्वपर प्रकाशक रूप से है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं, और पर में ये शरीर, इंद्रिय, मोह भाव सब जानने में आ रहे हैं, लेकिन चेतना नास्ति धर्म के कारण उस रूप में नहीं होती, दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन नहीं हूँ। तो देखो तो अब क्या उलझी फंसी हुई अवस्था में हमने अपने आप को शुद्ध रूप जान लिया, और ऐसा करते हुए शुद्ध हो जाएंगे। अब क्या हो गया? ऐसा जानने से क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ, सुख भी हुआ, और मुंह कर्म का बंध नहीं हुआ, नए कर्मों का बंध नहीं हुआ। तो अब देखो, अब ये छूटने लगा। हाँ जी, क्या कहते हैं आरती? अर्चिका जी, हाँ जी देवा, अभी ये छूटने लगा इसकी तरफ से। अब इस तरह का ज्ञान किया तो अब क्या होने लगा? ये है छूटने लगा भैया। हाँ, अब छूटने लगा। अब आपको अभी कैसे छूट गया? अभी तो बना ही है। क्या भैया? अब छूटने लगा कि अभी भी बना है? नहीं नहीं, अब तो छूटने लगा। छूटने लगा कि नहीं? हाँ जी भैया, छूटने लगा। अब कोई कहे साहब अभी कहाँ छूटने लगा, अभी तो है शरीर, अभी तो इंद्रिय ज्ञान है। भैया छूटने लगा, अब तो दिख रहा है छूट रहा है। हाँ, अब वो छूटने लगा, ये सिद्ध करो आप। कोई कहे नहीं अभी कुछ नहीं छूटा, अभी तो आप ऐसे ही कर रहे हो। भैया जब हमने ऐसा विज्ञान करा तो जो कर्म था वो निकल गया, और अनादि उसको मोक्ष हो गया, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। अब जी आपने ऐसा जवाब दिया है कि हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, हमें तो ऐसा जवाब चाहिए जो हमें हरियाली समझ में आए, अभी दिखे। भैया जब हमने ऐसा भेद विज्ञान करा तो हमें उसी समय शांति हुई, निराकुलता हुई। हाँ। वो कर्म हट गया। हाँ, ये सही है। नहीं, जी जी, जब हमने ऐसा जाना तो आकुलता हुई कि निराकुलता? निराकुलता हुई। तो निराकुलता हुई तो यहाँ आपने कौन से इंद्रिय के विषय का भोग किया है, तुझे सुख हुआ? नहीं, किसी दिन देह का भोग नहीं करा।
किसी भी इंद्रिय का नहीं किया, तो फिर ये सुख कहाँ से आया? ये अपने अंदर से आया, इंद्रिय सुख में। तो ये छूटने का लक्षण है। हाँ जी जी। ये क्या का लक्षण आ गया? छूटने छूटने का। का लक्ष्य जी। छूटने लगा हम्म, क्या? छूटने लगा। हाँ, ये तो आपकी अनुभूति में ही आ गया कि नहीं, छूट रहा है कि बंध रहा है? हाँ जी भैया। भैया कल आपने एक शब्द बोला था कि आप खुद ही सबसे बड़े प्रमाण हो, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कई बार दिमाग में घुमाई, उनका वाक्य में ये बात तो है कि मैं ही सबसे बड़ा प्रमाण हूँ, बस हाँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। हर अवस्था में सबसे बड़े प्रमाण आप ही हो। बस मैं ही सबसे बड़ा प्रमाण हूँ। हाँ, आपको यहाँ जो कुछ होगा उसके सबके प्रमाण आप ही हो। चाहे मोह की अवस्था में रहोगे तो जो दुख होगा उसके प्रमाण कौन है? मैं ही हूँ, मैं ही दुखी हो रही हूँ, मुझे पता है। हाँ, और सम्यक ज्ञान करके जो सुख होगा उसका प्रमाण कौन है? मैं ही हूँ, मुझे पता है ना सुख हो रही हूँ। तो अब आप इस तरह से भेद ज्ञान करके जब आपने जाना, तो आप छूटे के बंधे? छूट गए भैया। छूट गए। अब छूटने का लक्षण है निराकुलता। हाँ जी, छूटने का लक्षण क्या है? निराकुलता। निराकुलता। अब आपने जो कहा, अब वो चीज भीतर हो रही है, वो दिख नहीं रही है क्या? हाँ जी। आपने कहा ना कि कर्म यहाँ से झड़ गया और नया आया नहीं, हाँ जी भैया। तो ये चीज अभी दिख नहीं रही हमें। हाँ जी, नहीं दिख रही। लेकिन जिनको देखने की शक्ति है वे अभी भी देख सकते हैं इसको जी भैया। क्या? हाँ जी, जिन्हें देखने में शक्ति है वो भी देख रहे हैं इस चीज को, हम नहीं देख सकते। कि निकल गया कर्म। हाँ जी। जैसे अवधि ज्ञान वाले जीव है, जैसा परमावधि सर्वावधि वाले कोई जीव है, वे तो देख लेंगे कर्म निकल हाँ गया। जी। हाँ जी, देख लेंगे। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वो तो कर्म निकलते हुए अवधि ज्ञान वाले तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वो तो तो हम देख सकते हैं। आकुलता निराकुलता से देखेंगे कि आकुलता आपको अभी भी वैसे ही बनी हुई है। आकुलता निराकुलता से हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, और वो देख लेंगे सीधे ही। वो तो हाँ, उनको तो दिख रहा है कर्म के जो द्रव्य है, अंदर द्रव्य कर्म वो निकलते हुए दिख रहा है, वो तो उन्हें तो हाँ, यहाँ हम देख ही नहीं सकते उस चीज को, सूक्ष्म है, उसको इतनी और ताकत उसके हम मुद्रा नहीं। रहने पे परमावधि सर्वावधि वाले हैं, वे सामने वाले को देख के जान लेते हैं कि इनका कितना मिथ्यात है। हाँ जी, हाँ जी। उपदेश देने पे छूट जाएगा कि नहीं? तो हाँ, कब तक छूटेगा, चल जाता कितने है। देर, सब पता चल जाता है। हाँ तो बता, अब जो कारण वर्ण शरीर में विद्यमान है वो उसकी स्थिति कब की है, कितनी है, जो देख लेता है तो कर्म निकलते हुए भी देख लेता है। हाँ जी जी। लेकिन हम तो यहाँ पे आकुलता निराकुलता से देख सकते हैं, हाँ, कितनी हम आकुलता तो आकुलता कम हुई, निराकुलता ज्यादा से हुई, देख कितना लेते हैं। निराकुल हो रहे हैं उस समय। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो छूटता दो तरीके से है। हम्म पहले छूटता है विचारों से, हम्म ज्ञान करके। हम्म क्या? हाँ, पहले तो ज्ञान करके अपने स्वरूप का विचारों से छूटता है। हाँ, ज्ञान करके, अपने स्वरूप का ज्ञान करके विचारों से छूटता है, जी। और फिर साक्षात छूट जाता है। हाँ, फिर साक्षात छूट जाता है। जी। ठीक है ना? हाँ जी, वो तो फिर सब कर्म भाग जाते हैं। हाँ, तो वही लिखा है यहाँ पे। और जब तक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है तब तक तो अशुद्ध रहता है, जी। और कर्मों से सर्वथा जुदा होते ही शुद्ध हो जाता है। हाँ तो सर्वथा जुदा तो सिद्ध भगवान है, जी तो छूट चुके हैं। जी। तो वो तो अगर हम भी ऐसा जानेंगे तो वो अवस्था हमारी भी आ जाएगी, हम भी छूट जाएंगे। आ जाएगी। जी अब छूटने की कंडीशन है, दो है। जी। पहले कैसे छूटता है? विचारों से, हाँ, अपने स्वरूप के विचारों से, विचार ज्ञान से। करके। हाँ जी ज्ञान करके। जी, अपने स्वरूप का ज्ञान करके विचारों हाँ, से छूटता है। का ज्ञान करके छूटता है, जी। तब तो निराकुल होता है। हाँ जी। और जब बिल्कुल छूट जाता है तब परम निराकुल होता है। क्या? जी, तो फिर वो जो आकुलता पैदा कर रहे थे कर्म, वो चले जाते हैं, तो वो परम हाँ, निराकुल हो जाता है। तब तो आनंद सुखी होता है। जी, वो अनंत काल के लिए, बस अब दुख नहीं आएगा, हाँ, कर्म ही नहीं क्या आएगा। कह रहे हैं जी?
जी भाई साहब। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब ऐसे ही होता छूटने का तरीका दो तरह का है, है। ठीक है ना? हाँ सही बात है। मालनी जी, जी भैया, छूटने का तरीका दो तरीके का है। कौन सा? एक तो विचारों से छूटेंगे और फिर उससे निराकुलता आएगी और फिर परम निराकुल होंगे जब बिल्कुल विमुक्त हो जाएंगे कर्मों से। विचारों से ज्ञान करके, हाँ जी, विचारों से ज्ञान। में ज्ञान करके क्या? जी हाँ जी, विचारों केवल से विचार विचार नहीं, विचार में 100 नहीं। पर का ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी, विचारों में विचार के स्वतंत्रता ज्ञान। द्वारा 100 पर का ज्ञान करके छूटता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और बाद में साक्षात छूट जाता है, बाद में साक्षात छूटता है। जी है ना? शरीर का जी। त्याग दो तरह से होता है क्या? हाँ जी, शरीर का त्याग दो तरीके से होता है। कैसे कैसे? एक तो विचारों में स्वपर का ज्ञान करके, हाँ तो जब स्वपर का ज्ञान करते हैं तो निराकुलता आती है और फिर साक्षात निराकुलता, जब परम निराकुलता आती है। हाँ, जी शरीर का त्याग दो तरीके से होता है। एक तो सम्यक ज्ञान करके होता है, जी पर शरीर तो रहता है लेकिन हाँ जी, शरीर में हाँ रहा है जी। जो भाव नहीं रहता क्या? ये हाँ जी जी, जैसे मुनराज जब स्वपर का उनके ज्ञान पास, करते हैं तो हाँ, जी, जैसे मुनराज है उनके पास शरीर है कि नहीं? उनके पास शरीर है लेकिन उनको लेकिन स्वपर का शरीर में ज्ञान उनकी बात नहीं है, है। ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये शरीर के त्यागी है कि नहीं वो? हाँ जी, वो शरीर के त्यागी हैं। विचारों में हाँ। स्वपर का ज्ञान किया हुआ है हाँ, तो शरीर के इसका त्यागी मतलब है हैं। कि एक तो त्याग होता है ज्ञान से क्या? हाँ जी जी, एक त्याग हुआ ज्ञान से। ज्ञान से कि नहीं? हाँ जी। तभी तो कहा ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ जी, ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। तो पहले कैसे होगा? साक्षात छूटेगा कि पहले ज्ञान से होगा? पहले ज्ञान से छूटेगा हाँ और फिर साक्षात छूटेगा। हाँ, पहले ज्ञान से छूटेगा फिर साक्षात छूट और जाएगा, फिर साक्षात छूटेगा। जी, क्योंकि ज्ञान से छूटेगा फिर साक्षात कैसे छूट जाएगा? तो ज्ञान से पहले छूटेंगे तो धीरे धीरे फिर मोह कर्म चला जाएगा और उसके बाद फिर बाकी कर्म चले जाएंगे क्रम से तो जब कर्म चले जाएंगे तो फिर शरीर रहेगा ही कैसे? है छूट ही तो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा, सब छूट जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना? तो साक्षात ही हो जाएगा। साक्षात भी हो जाएगा, तो ठीक है? जी क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, हो गई गाथा? हाँ जी भैया, हो गई, पूरी हो गई। हाँ ठीक। जी जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक